हेलो एवरीवन। सो आप सभी का स्वागत है रजनी वाले स्टॉक से एक और नई वीडियो में। एनालिसिस करते हैं निफ्टी 50 कल कैसी रहेगी, मींस मंडे को। ओके जी। सो मंडे को सिनेरियो कुछ और है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक यूएस जो है ना, वो कहीं ना कहीं अच्छा रिएक्ट करेगा मंडे को, क्योंकि हमारी तो मार्केट्स जब खुलती हैं उनका मार्केट चल जाता है तब तक। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये दो कैंडल्स के बाद एक अच्छी ग्रीन बुलिशनेस जो मंडे को हम देख सकते हैं। अब इसके पीछे का रीज़न एंड लॉजिक वो सब हम वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं अच्छी तरह डिटेल में। तो पहले तो यही बात है, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना। अगर आपने कोई बी टी एस टी सी मतलब एस टी बी टी लिया हुआ है तो कमेंट करें, हम उस पर भी बात करेंगे। सो बात करते हैं निफ्टी 50 की कैसी रहेगी। जैसा कि हम पिछले सिनेरियो से देख रहे हैं, मैं डेली टाइम फ्रेम लगाया हुआ है एंड निफ्टी 50 बहुत अच्छी तरह से इसने इंगल्फ कर दिया है। अब हमने अपनी प्रीवियस जो हमने थर्सडे को वीडियो बनाई थी उसमें कहा था कि मंडे से पहले पहले मार्केट कहीं ना कहीं डाउनफॉल दिखाएगी, गिरेगी। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा जब ग्रीन कैंडल आता है ना, बिग एक जो दिग्गज कैंडल बनती है, उसके बाद कहीं ना कहीं जिस बंदे ने, अब देखो ना, यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई हो, किसी ने तुक्के से ले ली हो, या किसी का जो बड़े प्लेयर उन्होंने लिए हो, अब एग्जिट तो करेंगे यार। प्रॉफिट तो हर किसी को प्यारा होगा। कहीं यहाँ पे, कोई यहाँ पे निकल गया होगा, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे। ठीक है जी, आप मेरी बात समझ रहे हो? कोई कहीं पे निकल रहा है, कोई कहीं पे निकल रहा है। अब बात है, अब वो निकलेंगे तो ऐसी कैंडल्स तो बनेगी। अब इस पे हमने डरना नहीं है, हमने प्ले करना है कि कब ये कैंडल्स अपना हाई ब्रेक करे। ठीक है जी। अब ये कैंडल आप देखो, मैं एक मिनट साइड कर देता हूँ। आप देखो ना, अब ये कैंडल ने इस कैंडल का लो नहीं तोड़ा, जो कि एक साफ बुलिशनेस दिखा रहा है। कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिव हैं। बस हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग को हम ये नहीं कह सकते मार्केट गिरेगा। पिछले टाइम पे मैं देख रहा हूँ यूट्यूब कम्युनिटी में कई लोग कह रहे हैं कि मार्केट गिरेगा जी, गिरेगा गिरेगा। यहाँ से 3 कैंडल क्या बनी, कहते हैं जी अब तो फॉल आएगा, यहाँ पे मार्केट ऐसे ऐसे गिरेगा। अब उनके सिनेरियो चेंज, अब वो कह रहे हैं जी नहीं जी नहीं गिरेगा, अब तो बुलिश मार्केट है। ऐसा नहीं होता। मैं तब भी कह रहा था जब ये सिनेरियो था ना, जब ये वाला सिनेरियो था, मैं तब भी कह रहा था कि मार्केट यहाँ से बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट बना ही बढ़ने के लिए है। हल्की सी गिरावट को देकर आप ये नहीं कह सकते मार्केट गिरेगा। ये प्रॉफिट बुकिंग होती है। प्रॉफिट बुकिंग क्यों है? मार्केट आप देखो भाई साहब, पीछे से यहाँ से चढ़ता आ रहा है। ठीक है, तो इतनी सो लाजमी होती है प्रॉफिट बुकिंग। अब ये भी एक प्रॉफिट बुकिंग है, जो कि कहीं ना कहीं मंडे को मैं देख रहा हूँ ऊपर को ब्रीच होते हुए सिस्टम। मंडे को नहीं होगा, ट्यूसडे को हो जाएगा, पर जाएगी ओवरऑल मार्केट ऊपर। क्यों? क्योंकि मार्केट में न्यूज़ है। न्यूज़ में आपको दिखा, इंडियाज इकोनॉमी ग्रोज एट अ 6 क्वार्टर हायर ऑफ 8.2% इन Q2। ठीक है, ये एक हाईलाइटिंग न्यूज़ है, 2 घंटे पहले है। ये क्यों दिखा रहे हैं? कोई तो बात होगी ना। अब ये देखो न्यूज़, विल मार्केट हिट न्यू हाई ऑन मंडे एज Q2 GDP एक्सलरेट टू 8.2। हेयर्स व्हाट मीन्स, कहीं ना कहीं मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ है। जो जो बड़े प्लेयर थे उनको पहले ही पता था कि ये जी अच्छी न्यूज़ आने वाली है, तो भगाओ इसको बाजार के ऊपर। ठीक है जी। तो ये कहीं ना कहीं एक सिस्टम होता है, फंडामेंटल इनसाइडर न्यूज़ होती हैं जो पहले इनको आ जाती हैं बिग प्लेयर्स को। उसके बाद क्या होता है, मार्केट भागती है ऊपर को। मेरा सिनेरियो बुलिश है, मैं बुलिश हूँ। मंडे को एंट्री में ऐसे नहीं लूँगा, मैं एंट्री लूँगा अगर तो मुझे मंडे को ये कैंडल ब्रीच होती दिखती है तो मैं एंट्री बनाऊँगा जी। मुझे ये कैंडल ब्रीच होती हुई दिखती है तो मैं डेफिनेटली एक ट्रैप के बाद अपनी एंट्री बनाऊंगा। अगर जिन लोगों को ट्रैप नहीं पता वो कमेंट करें, हम उनको ट्रैप के बारे में भी डिटेल में बता देंगे। इसके बाद मैं टारगेट कितना देखता हूँ, मैं अपना टारगेट कहीं ना कहीं 26,500 तक देखता हूँ। क्यों? क्योंकि 500 एक ऐसा जोन है जो मार्केट को नीचे पुश करेगा। ये एक साइकोलॉजिकल जोन होता है। साइकोलॉजिकल जोन इसलिए होता है क्योंकि इस पॉइंट पे ना मेजरली स्टॉप लॉस पड़े होते हैं बड़े प्लेयर्स के। बड़े प्लेयर्स आप वही देख लो, म्यूचुअल फंड, LIC, हब्स, बड़े हेज फंड्स होते हैं जो उनके यहाँ पे SL होते हैं।
जो नीचे को बनाकर बैठे हैं, जहाँ एक पॉइंट होता है, टारगेट होता है, हर बंदे का टारगेट होता है यार, अगर मैंने 26,000 पे लिए 26,500 पे निकलूंगा, 26,500 पे लिए तो 500 पॉइंट लेकर निकलूंगा। जब एक 100 पॉइंट जब कंप्लीट होते हैं ना, उसके बाद जो 500 जोन होता है वो साइकोलॉजिकल जोन बन जाता है। ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ तक एक्सपेक्ट करूँगा, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर को जाता है तो हम यहाँ को प्ले करेंगे, पर मैं प्ले डेफिनेटली ऊपर को करूँगा। नीचे को मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि यहाँ से जी अगर इसका लो टूट गया तो मैं नीचे को डाल के बैठ जाऊँगा। अगर मुझे पता है मार्केट ने जाना ही ऊपर है, 2-3 मिनट के लिए डाउन साइड आएगी, तो मैं क्या लेकर बैठूँगा। ठीक है, अगर खेलना है तो अच्छी तरह से खेलो, नहीं तो ना ही खेलो। तो यही हम ऐसे प्ले करेंगे, अगर यहाँ से ऊपर को टूटता है तो मैं ऊपर को पोजीशन बनाऊंगा। अगर मुझे यहाँ से नहीं मिलती, इन केस मार्केट यहाँ से कर जाता है फॉल, ठीक है जी, नीचे गिर जाता है, मैं नीचे कहीं ट्रेड लूँगा। मैं नियरेस्ट सपोर्ट जोन देख कर है ना, वहाँ से अपसाइड की पोजीशन बनाऊंगा, क्योंकि मैं डाउन साइड में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं पोजीशन ले लूँ, मार्केट एकदम डाउन साइड से ऊपर को घूम जाए, एसएल तो लग जाएगा ना, और बे फंड का लॉस। उससे अच्छा हम ऐसे खेलेंगे। सो आशा करता हूँ सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, कोई भी डाउट हो कमेंट ज़रूर करना, एंड जल्दी जल्दी 500 सब्सक्राइबर कराइए। ठीक है जी। सो थैंक यू, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। थैंक